बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जनाब, हम 1200 रुपये वाला जो अस्टाम है वो पढ़ना सीखेंगे। ये एक इकरारनामा मुआहदा बै है और इसको हम पढ़ते हैं। ये सबसे पहले ये देखें, ऊपर जो है ये दाईं तरफ कोने में लिखा है PBSKP। ये PB से मुराद पंजाब बैंक है और SKP यानी शरकपुर शरीफ, ये मेरे शहर के में जो पंजाब बैंक की ब्रांच है वहाँ से निकला है। ये जो लिखा है ना पर्त नंबर 1, यानी ये पहला पेज है और ये इसकी मालियत लिखी है 1200 रुपया है। ठीक है जी। ऊपर ये और ये जो है इसका ये भी नंबर वगैरह है। अच्छा जी, ये आप देखें, सबसे पहले फर्स्ट पार्टी का नाम आ जाता है जो जगह जो है वो सेल कर रही है। आगे जो है जो ख़रीदार है उसका नाम आ जाता है, जो एजेंट है जो ये स्टाम्प लेकर आया है उसका नाम आ जाता है। ठीक है जी, जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम आ जाता है, चालान वगैरह है, और ये कितनी अमाउंट का ये स्टाम्प है, ये नीचे अमाउंट जो है वो आ जाती है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसमें ये पहले लफ्ज़ लिखा है मनके। मनके से मुराद यानी मैं होता है, जो बंदा जो है उसको शुरू कर रहा है, यानी खुद। मनके यानी जैसे बंदा लिखता है ना बकलम खुद, ये सेम वही है मनके। ठीक है जी। मनके से मुराद मैं यानी अरशाद बेगम ज़ौजा मोहम्मद रफ़ीक साकन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ठीक है जी। टोबा टेक सिंह की रहायशी। अच्छा जी। जो कि अराज़ी ज़री से मुराद जहाँ पर ज़रात यानी कि अभी खेती बाड़ी होती है, वो प्लाटों वाला रकबा, शहरी रकबा नहीं है, ज़री रकबा है। ठीक है जी। मतलब अर्बन नहीं है, ज़री रकबा ये किस्म है। और ये 3 कनाल 14 मरले बाद साहब 272 फुट, यानी यहाँ ये फुट लिखे होंगे कि कौन सा फुट है। 272 फुट सरकारी चलता है। ठीक है जी। आगे खेवट नंबर है, यानी इसको खाता नंबर कहते हैं। खतौनी नंबर है, ये सालम खाता पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। चंद इसमें एक अहम है। ठीक है जी। ये नीचे अल अबद यानी कि अबद से मुराद बंदा होता है। ठीक है जी। ये बाया है, अरशाद बेगम बाया, यानी महकमा माल की ज़ुबान में बाया जो है वो सेल करने वालों को कहते हैं। आगे जो है वो मुश्तरी हैं, मुश्तरी जो है वो ख़रीदार को कहते हैं। आगे गवाह शोद यानी कि गवाह वगैरह जो हैं उनके नाम है, साइन है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे इसको मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे। ये दूसरा पेज आ गया जी। 8 मरले का मुंतकला, यानी ये पीछे में बताया गया है कि कितना रकबा है। रकबा की ताद 2 है, यानी 2 टुकड़े हैं, 2 पीस हैं। ये टोटल बनते हैं रकबा तदादी 7 कनाल और 8 मरले। अब 7 कनाल 8 मरले का मुंतकला 1/2 करेंगे, यानी इसके 2 हिस्से करेंगे। तो 7 कनाल 8 मरले के जब आप 2 हिस्से करेंगे तो ये 3 कनाल जो है और 14 मरले रकबा जो है वो बन जाएगा। और वाक़या यानी कहाँ पर ये है रकबा, मौज़ा यानी कि वो गाँव या वो एरिया जो है ज़री शरकपुर कलां, ये शहर है। आगे तहसील आ गई शरकपुर कलां, आगे ज़िला आ गया शेखुपुरा। मलकियती यानी मालिक भी है ये खतून, व मकबूज़ा मन मज़हरा है, यानी मज़हरा ये मुअन्नस के लिए अगर आ गया, अगर यहाँ पर जो है वो होता मर्द होता तो खाली मज़हर आता। ठीक है जी। अराज़ी मज़कूरा पेशतर अराज़ी हर किस्म के बारे कफ़ालत व पाक साफ़ है, यानी कि ये जो अराज़ी है इस पर कोई केस नहीं है और इस पर कोई टैक्स वगैरह अदा नहीं होने वाले। और मन मज़हर को इसको मुंतकिल करने के कुल इख्तियारात हासिल हैं, यानी जो ये ख़तून है यानी मैं जो हूँ, मुझे सारे इख्तियारात जो है वो हासिल है, मैं आगे इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। सो अब मन मज़हरा ने अराज़ी मज़कूरा बाकायमी होशो हवास से खमसा बिला जबर व कराह गैरे, यानी ये जो सुर्खी है इसका मतलब ये है कि ये जो अराज़ी है मैं अपने होशो हवास में, मेरे जो हवास खमसा हैं, जैसे मतलब मेरी आंखें हैं, कान है, नाक है और दिमाग है और सूंघने की, देखने की, ये जो 5 बंदे के हवास खमसा होते हैं, जिनमें एक देखने वाली है, एक सूंघने वाली है, एक चखने वाली है। ठीक है ना। ये सारे जो बंदे के 5 हवास खमसा हैं वो बिल्कुल जो है दुरुस्तगी यानी बिल्कुल ठीक है। दुरुस्तगी अकल बा रज़ामंदी, यानी मैं अकल मेरी ठीक है और मैं अपनी रज़ामंदी से खुद मा अल हक़, यानी मेरे पास ये हक़ भी मुझे हासिल है, वह हकूक़, और मुझे इसके हकूक़ भी हासिल हैं हर किस्म, यानी इसके मुझे सारे हकूक़ जो हैं वो हासिल हैं। और माल हकूक़ अंदरूनी व बरूनी, दाखिली व ख़ारजी, ज़ाहरी व बातनी, यानी इसके जो भी हकूक़ हैं ज़ाहरी है या बातनी हैं, वो सारे के सारे जो हैं, सारे हकूक़ जो हैं वो माल हकूक़ हर किस्म, इसके टोटल जो हकूक़ है इस प्रॉपर्टी के बिल एवज़ मबलग 1,40,00,000 रुपया जो है, इतने पैसों में बददस्त व बाक हक़, यानी कि इस बंदे के हाथ और इनके हक़ में, जिसमें मलिक खलील अहमद है, आगे मेरा नाम मुनीर हुसैन वल जमील अहमद, इनके साथ जो है ये जो साकन शरकपुर शरीफ है, ज़िला शेखपुरा के राशी हैं,
दो बंदे हम जो ले रहे हैं तो इसमें बा हिस्सा बराबर आ गया, ठीक है जी। बा हिस्सा बराबर के साथ मुआहदा बै यानी सेल करने का मुआहदा जो है तय पाकर कुल ज़र समन यानी ज़र समन उस रकम को कहते हैं कि जो कोई चीज़ बेचने के एवज जो है वो हासिल हो, ऐसी रकम को ज़र समन कहते हैं। ज़र समन में से मबलग 50 लाख रुपया यानी ये बतौर बयाना दे दिया। और रूबरू गवाहान यानी रूबरू गवाहान से मुराद है इन गवाहों की मौजूदगी में मौका पर वसूल करके कब्ज़ा अराजी यानी ज़मीन का कब्ज़ा जो है हवाला मुश्तरियान मज़कूर कर दिया है। यानी जो मुश्तरियान यानी एक हो तो मुश्तरी हो गया, जमा हो गया, दो एक से ज़्यादा हो गए तो मुश्तरियान आ जाएगा, यानी जो ख़रीदार हैं उनके हवाले कब्ज़ा जो है वो कर दिया है। और बकाया रकम जो है मबलग 90 लाख यानी बकाया जो पैसे हैं 90 लाख रुपया है। अच्छा जी, और उसकी जो है ये तारीख जो है वो तय हो गई है 30/12/2017 को वसूल करके रजिस्ट्री हस्बे ज़ाबिता से मुराद है यानी कानून के मुताबिक, ठीक है जी, कायदे के मुताबिक जो है मुश्तरियान मज़कूरिया, ठीक है जी, यानी ये जो ख़रीदार हैं ये जिसके नाम चाहे करके देने की ज़िम्मेदार पाबंद होंगी। यानी ये जो ख़रीदार है ये जिसके नाम भी चाहे रजिस्ट्री जो है वो करवा सकते हैं, अपने नाम करवाएं, किसी के नाम करवाएं, मैं करके देने की पाबंद हूँ। अच्छा, आगे आगे अगर रजिस्ट्री करने से ली तो लैल करूँगी, ठीक है जी, यानी ये है कि अगर मैं टाल मटोल से काम लूँगी तो जो मुश्तरियान जो है मज़कूर अदालत मजाज में दावा दायर करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। फिर अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी, मतलब पैसे लिए हुए हैं, बाकी पैसे लेकर अगर रजिस्ट्री करके नहीं देती तो जो ख़रीदार हैं वो अदालत की तरफ रजू करके डिग्री करवा सकते हैं और जबरी रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हैं। यानी फिर वो जो है जबरी से मुराद यहाँ पर है कि ज़बरदस्ती, यानी कि ज़बरदस्ती से मुराद यही है कि खुद नहीं करके दे रही, फिर बादरी अदालत जो है वो करवा सकते हैं। ऐसी सूरत में तमाम हर्जा व ख़र्चा यानी हर्जा व ख़र्चा जो है यानी मुआहदा जो हुआ है वो अगर पूरा ना हो तो उसका जो नुकसान हो, हर्जा व ख़र्चा किसी मुआहदे के को पूरा ना हो रहा हो और उससे पूरा करवाने पर जो ख़र्चा आए उसे हर्जा व ख़र्चा कहते हैं, जिसमें अदालत की फ़ीस, कोर्ट फ़ीस, वकील वगैरह, मन मज़हरा की ज़ात ख़ास, जदादे दीगर, मनकूला व गैर मनकूला ज़िम्मेदार होगी। यानी अगर मैं जो है रजिस्ट्री नहीं करके देती तो ये अदालत से डिग्री करवा सकते हैं। उस दौरान जो हर्जा व ख़र्चा यानी जो नुकसान होगा, जो ख़र्चा आएगा, अदालती फ़ीस होगी, कोर्ट फ़ीस होगी और उसके अलावा यानी वकील का ख़र्चा होगा, वो मेरी जो दीगर जायदाद है, कोई मनकूला है, कोई गैर मनकूला है, यानी मेरी कोई गाड़ी है, मेरे पास कुछ सोना है, तो वो जो है वो भी बेच कर, वो मकान है या वैसे पैसे हैं, कहीं से भी मुझको पूरे करके जो है वो देने की मैं ज़िम्मेदार होंगी, ठीक है जी। आगे मुश्तरियान मज़कूर बकाया रकम तारीख़ मुकर्ररा तक अदा करने से कासर रहे। यानी अगर बंदा, ये जो ख़रीदार है, ये फ़लाँ डेट तक जो है ये पैसे जो हैं वो अदा नहीं करते हैं तो वसूल शुदा बयाना बहक मन मज़हरा ज़ब्त तस्वर होगा। यानी कि जो बयाना है वो फिर ज़ब्त हो जाएगा, वो नाकाबिले वापसी होगा, वो वापसी नहीं मिलेगा और कब्ज़ा राज़ी मन मज़हरा वापस लेने की हकदार होगी और फिर ये 50 लाख भी ज़ब्त हो जाएगा और कब्ज़ा भी जो है वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है जी। इकरारनामा हाज़ा कल अदम और फ़िस्क समझा जाएगा, यानी कि ये जो है कल अदम हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये फ़स्क यानी मनसूख समझा जाएगा, इसको जो है मुआहदे को कैंसिल समझा जाएगा। लिहाजा इकरारनामा हाज़ा बाक मुश्तरी मज़कूरा को तहरीर कर दिया है। ये मैं यानी जो बाया है वो दे रही है लिख के कि इनके हक़ में मैंने जो ख़रीदार है ये तहरीर लिख दी है ताकि सनद रहे और बावक़्त ज़रूरत जो है वो काम आए। यानी ये एक सबूत के तौर पे इनके पास रहेगा और बावक़्त ज़रूरत जो है वो इनके काम आएगा। नीचे बाया के साइन अंगूठे हैं, जो ख़रीदार हैं उनके साइन अंगूठे हैं और आगे जो दो गवाह हैं उनके जो है वो साइन अंगूठे हैं। तो इस तरीके से, और ये आप देखें इधर साइड पे 3 लिखा हुआ है, ये परत 3 है, तीसरा पेज है, ये परत 2 लिखा है, ये दूसरा पेज है और ये परत 1 लिखा है, ये पहला पेज है। यानी परत से पेज कह लें, इससे सफ़ा कह लें। परत 1 से पहला सफ़ा, परत 2 दूसरा सफ़ा और परत 3 तीसरा सफ़ा, इसके 3 परत जो है वो होते हैं। तो इस तरीके से जो है मुआहदा इकरारनामा बै जो है उसकी तहरीर लिखी होती है। ये कोशिश की है सादा से तरीके से आपको समझाऊँ। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा।